आज हिमाचल बारिश बर्फबारी के लिए तैयार। चंबा में अध्ययन ने किया सुसाइड। चंबा में नाबालिग लड़की से रेप। भारत सरकार ने प्रदेश को दी 60,000 कोविड डोज। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने वरिष्ठता सूची में धांधली के लगाए आरोप। शिमला गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू। आज से हिमाचल में मौसम करवट बदल रहा है। प्रदेश के 7 जिलों में इससे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। शिमला, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा और मंडी में आज से बर्फबारी का दौर शुरू हो रहा है। मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रदेश में दस्तक देने के कारण दर्ज किया जा रहा है। यह प्रदेश में 26 जनवरी तक अपना असर दिखाएगा। इस बीच पहाड़ों पर जहां बर्फबारी होगी, वहीं मैदानी क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश की बौछारें गिरेगी। मौसम विभाग ने शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा, मंडी, कांगड़ा जिला प्रशासन को आवश्यकता सेवाओं पर पूरी निगरानी रखने को कहा गया है। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें ऐसे क्षेत्र में न जाने की सलाह दी गई है जो बर्फबारी के कारण उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। बर्फबारी की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी सुरक्षा को ध्यान में रखकर जारी की गई है। लोगों को सुबह शाम ठंड से बचने की सलाह दी गई है। बर्फबारी को देखते हुए लोगों को बिजली, पानी और संचार व्यवस्था की सुविधा की उचित व्यवस्था रखने की हिदायत दी गई है। ठंड और बर्फबारी के चलते विजिबिलिटी की कम संभावना को देखते हुए लोगों को गाड़ी चलाते समय जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की इस भविष्यवाणी से हिमाचल घूमने आए पर्यटकों की बर्फ देखने की हसरत पूरी होती दिख रही है। इससे हिमाचल में पर्यटन कारोबार में भी उछाल आने की उम्मीद है। हिमाचल के जिला चंबा की पांगी घाटी में एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सुसाइड का केस दर्ज किया। फंदा लगाने के पीछे का कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पांगी घाटी में रहने वाले 56 वर्षीय भागीराम ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या की। उनके घर वालों को तब पता चला जब उन्होंने भागीराम को फंदे पर लटका देखा। घर वालों ने भागीराम को फंदे से उतारकर स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर उसके परिजनों के बयान दर्ज किए। परिवार का कहना है कि ना कोई विवाद था और ना ही तनाव। हिमाचल के जिला चंबा के पुलिस थाना तीसा में शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुराचार का केस दर्ज हुआ है। पीड़िता के परिजनों ने युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि पीड़िता का सिविल अस्पताल तीसा में मेडिकल करवाया गया। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि युवक उसके साथ पिछले 1 साल से मोबाइल पर बातें करता था। उनकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। पीड़िता ने बताया कि युवक ने उसके साथ शादी का वादा भी किया था। उसने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, लेकिन उसने कुछ दिन पहले पता लगा कि युवक उसके साथ शादी को लेकर सिर्फ झूठे वादे कर रहा था। नाबालिग ने अपने और युवक के रिश्ते के बारे में परिजनों को बताया। परिजनों ने बुधवार दोपहर को तीसा थाना में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए आरोपी युवक को तुरंत गिरफ्तार किया। प्रदेश में कोरोना का खतरा अभी तक पूरी तरह से नहीं टला है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को 60,000 कोविड-19 की डोज उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें 5,000 कोविशील्ड की डोज शिमला शहर को मुहैया करवाई गई है। वहीं 1400 बूस्टर डोज 17 से कम आयु के बच्चों और पहली और दूसरी डोज लगा चुके सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा शुक्रवार से कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जिला शिमला की मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेखा चोपड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अभी भी कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आ रहा, लेकिन अभी यह महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ऐसे में लोगों द्वारा सावधानी बरतनी जरूरी है। अगर हम बात करें तो आज तक तो हमारे पास जीरो स्टेटस मतलब जीरो केस है। एक्टिव केस हमारा इस वक्त कोई भी नहीं है। जबकि थोड़ा हम इसमें मैं बताना चाहूँगी कि हमारी सैम्पलिंग भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। तो मेरा आप सबके ज़रिए से लोगों से यही आह्वान रहेगा कि वो यदि सिम्टोमेटिक हैं तो इसको लाइटली ना लें, क्योंकि अभी जैसे मौसम बदल रहा है तो सर्दी बुखार तो सबको हो ही रहा है। तो उसको ये ना सोच के टाल दें कि सिर्फ सर्दी बुखार का ही सिम्टम्स हैं, क्योंकि कोविड के भी सिमिलर सिम्टम्स हैं।
हैं तो अपना अवश्य टेस्ट करवाएं निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाके। हम RT-PCR करना ज़्यादा इसमें एडवाइजेबल है, क्योंकि हम RT-PCR से हम उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग भी आगे करने के लिए भेजेंगे, तो उस द्वारा हम ये देख सकते हैं कि कोई नया स्ट्रेन तो नहीं है, जैसे कि और डिफरेंट देशों में अभी नए स्ट्रेन आए हैं, तो उसको रूल आउट करने में भी RT-PCR हमारी हेल्प करेगा। तो मेरी लोगों से यही आह्वान है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निरंतर अपनाते रहें, मास्क पहनना और हैंड हाइजीन, और जैसे कि यदि वो भीड़ भड़ाके के एरिया में आ रहे हैं या हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं तो वहाँ पे अपना मास्क ज़रूर पहन कर आए। भारत सरकार की तरफ से जो हिमाचल प्रदेश के लिए 60,000 डोजेस की जो हमारा नया स्टॉक आया, उसमें से ज़िला शिमला के लिए कोविशील्ड की हमें 5,000 डोजेस मिल चुकी हैं, और कल हम DDU में और IGMC में इसके तहत सेशन करने जा रहे हैं। और परसों से हम जितने भी हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं, हेल्थ ब्लॉक्स हमारे 10 हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला में, तो हमारे जो मेन मुख्य हॉस्पिटल्स हैं जैसे रामपुर, रोडू, ठियोग, कुमारसिंह, चौपाल, सुन्नी, तो हम इन मेन हॉस्पिटल्स जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं हमारे मशोबरा, इनमें हम करने जा रहे हैं, और इसको आगे और भी बढ़ाएंगे, हम देखते हुए कि कितने लोग अभी भी एलिजिबल हैं, तो हम इसको बढ़ा लेंगे, और हमारे को जो फ्रेश स्टॉक मिलेगा उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको इंक्रीज करते रहेंगे। इसके अलावा हमें 1400 डोजेस को वैक्सीन की भी प्राप्त हुई हैं, जो कि 15 से 17 साल के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको लगा सकते हैं, और वो लोग जिनको फर्स्ट या सेकेंड डोज अगर को वैक्सीन की लगी है तो उनको भी जो प्रिकॉशन डोज है उस द्वारा हम लगाएंगे। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन यूनियन के निगम प्रबंधन पर वरिष्ठता सूची में धांधली के आरोप लगाए हैं। यूनियन ने आरोप लगाया कि 2017 में वरिष्ठता सूची को रिवाइज नहीं किया गया। आज पत्रकार वार्ता के दौरान HRTC ड्राइवर यूनियन ने निगम प्रबंधन पर मनमाने ढंग से सीनियरिटी देने के आरोप लगाए हैं, जिसमें उनके प्रमोशन पर भी इसका असर पड़ रहा है, जिसे लेकर प्रबंधन को यूनियन द्वारा कई मर्तबा अवगत भी करवाया गया, परंतु निगम प्रबंधन ड्राइवर यूनियन के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाए हुए है। आज यूनियन ने मजबूरन निगम प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा और 15 फरवरी तक मांगे मानने का समय दिया है। मैं मान सिंह ठाकुर, प्रांतीय प्रधान हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन। सर्वप्रथम मैं हिमाचल सरकार व माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का परिवहन के कर्मचारियों की ओर से जो उन्होंने वादा किया था ओल्ड पेंशन स्कीम का, वो उन्होंने पहली कैबिनेट में OPS को बहाल किया, उसके लिए मैं परिवहन के कर्मचारियों की ओर से उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आज का जो हमारा मेन मुद्दा है वो है सीनियरिटी लिस्ट का, वरिष्ठता सूची का। ड्राइवरों की वरिष्ठता सूची जो है वो 2017 से लेके आज तक उसका नवीनीकरण नहीं हुआ है। हमने बार बार, संगठन ने बार बार माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी से, हेड ऑफिस के जितने भी ऑफिसर हैं उनसे गुहार करके, रिक्वेस्ट करके बोला कि सीनियरिटी लिस्ट को अपडेट किया जाए। उस सीनियरिटी लिस्ट में इतनी भारी त्रुटियां हैं कि जो प्रमोशन में आ रहा है वो प्रमोट नहीं होता है, जो नहीं होना है उसको प्रमोट कर दिया जाता है। बार बार बोलने से इन्होंने उस सीनियरिटी लिस्ट को अपडेट नहीं किया। उसके बाद संगठन ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमारे संसारपुर टेरेस में हमारे इलेक्शन थे, संगठन ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि 15 फरवरी से पहले अगर ड्राइवरों की सीनियरिटी लिस्ट जो है वो उसका नवीनीकरण कर देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया जाता है तो 15 फरवरी के बाद 16 फरवरी 2023 से लेके हम 2023 तक गेट मीटिंगों का दौर शुरू करेंगे, और अगर 23 तक भी गेट मीटिंगों के दौर में भी ये ना हुआ तो हम उसके ठीक 23 के बाद 15 दिन बाद धरना प्रदर्शनों का दौर शुरू करेंगे। इससे निगम की जो छवि खराब होगी, निगम का जो लॉस होगा, ये माननीय प्रबंध निदेशक महोदय की सारी जिम्मेवारी होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ड्राइवरों के साथ जगह जगह पार्शलिटी की जाती है। 95 में हमारा ड्राइवर लगा है, उसको प्रमोट नहीं करना, जबकि उसका 3रा नंबर है, उसके 4 नंबर बाद वाले वो प्रमोट हो गए। जो आदमी इस HRTC से रिटायर हो गए वो भी उस सीनियरिटी लिस्ट में है। जो इस HRTC से बेचारे कई स्वर्ग सुधार गए वो भी सीनियरिटी लिस्ट में है। हमें कोई थॉट ठिकाना नहीं है कि हमारा नंबर कहाँ है। इस HRTC ने
मैं तो आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, हालांकि सरकारों से हमने कभी डिमांड नहीं की। सीनियरिटी लिस्ट अपडेट करना होता है दफ्तर का काम, तो दफ्तरों में ये भारी जो वो किया हुआ है इन्होंने, हमारे साथ पार्शलिटी रखी हुई है, वो बिल्कुल मेरे को लगता है कि भारी धांधली HRTC में ड्राइवरों की सीनियरिटी में हुई है। ड्राइवरों की आज जो आदमी 3 महीने पहले लगता है, उसको 3 महीने बाद में सीनियरिटी में दिखाया जाता है, और जो 3 महीने पहले लगा होता है उसको 3 महीने बाद दिखाया जाता है। बड़े दुख की बात है। हमने MD मोदी से बार बार रिक्वेस्ट की। मैं एक और मुद्दा आपके सामने उठाना चाहता हूं कि ड्राइवर हमारा जब भी कोई डिफेक्टेड होता है या बीमार होता है या कोई पैरालाइज से डिफेक्टेड होता है, तो हमारे ड्राइवरों को, चाहे वो ड्राइवर ग्रेजुएट है चाहे वो PhD है, उसको एक पोस्ट रखी है सिर्फ और सिर्फ चौकीदार, जबकि अदर कैटेगरी को कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है उनके लिए रखी कुर्सियां। तो मैं निगम प्रबंधन को ड्राइवर यूनियन की तरफ से चेता देना चाहता हूं कि हमारी तरफ से चेतावनी समझें, ये बिल्कुल भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। अगर 15 फरवरी से पहले हमें सीनियरिटी लिस्ट की प्रतियां जो हमें सौंपी गई, दी गई, तो हम मानेंगे, अन्यथा हिमाचल पथ परिवहन निगम में ड्राइवर यूनियन जो है इससे भी कड़े निर्णय लेने से गुरेज नहीं करेगी। धन्यवाद। लिस्ट में A से लेके Z तक जैसे 4000 ड्राइवर है तो 4000 ड्राइवर की सीनियरिटी होती है, जिसका जो 4000 नंबर पे लगा उसका 4000 होता है, जिसका पहले जो बेचारा 95 में लगा या उसका पहले होता है, तो सीनियरिटी के हिसाब से होती है। आज की डेट में सीनियरिटी में बहुत बड़ी धांधली है, बहुत बड़ी धांधली है। ये छोटा मोटा मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये धांधली इतनी जबरदस्त है कि इन्होंने, हो सकता है कि किसी को झांसे में ही प्रमोट कर दिया और बेचारा कोई रह गया, ऐसा भी प्रतीत होता है। फाइनेंशियली लॉस तो होगा जब तीसरे नंबर वाले को प्रमोट नहीं करना और 7वें नंबर वाले को प्रमोट कर देना, तो ये तो फाइनेंशियली लॉस होगा। मैं आपको एक वाकया ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे शीश राम ड्राइवर जी लोकल यूनिट से पीछे 2 साल पहले रिटायर हुए। जब वो रिटायर हुए उसके 3 महीने बाद इन्होंने उनको प्रमोट यार्ड मास्टर बना दिया। जब हमने ऑब्जेक्शन किया तब उनका नाम काटा, लेकिन सवाल ये नहीं है कि उनको किया, वो तो कट गए, लेकिन जो आना था लिस्ट में वो तो बेचारा रह गया। अब DPC 3 महीने बाद होगी, 3 महीने के अंदर अंदर जो वो रिटायर हो जाएगा। बड़े दुख की बात है, बड़ी पार्शलिटी ड्राइवरों के साथ यहाँ हो रही है इस HRTC के अंदर। तो मैं चेता देना चाहता हूँ निगम प्रबंधन को, बार बार चेता देना चाहता हूँ, समय रहते सुधरे, अन्यथा ड्राइवर यूनियन को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए हमें HRTC बंद भी करनी पड़ी तो हम इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। ये किस कारण भ्रष्टा सूची को अपडेट नहीं करते हैं, क्या इसमें वजह है? अब ये जाने इन्होंने क्या किया हुआ है, इसमें क्या है। अपडेट करने का नहीं करने का तो मतलब ही नहीं होता। जब मैं पहले लगाऊं तो मेरे को मैं पहले आऊंगा, जो बाद में लगा होता है बाद में आएगा। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं धांधली की है, इसलिए 2017 से लेके आज तक जो है सीनियरिटी लिस्ट इन्होंने अपडेट नहीं। मोदी जी से और उप मुख्यमंत्री मोदी जी से भी टाइम मांगा है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने सरकार से ये मांगनी की, हमने मांग की है सिर्फ निगम प्रबंधन से। अगर हमें बुलाया जाता है, जैसे मीटिंग में बुलाया जाएगा, हम इस पक्ष को भी जोर शोर से रखेंगे। लेकिन पिछली सरकार भी चलेगी, उस सरकार में भी हमने बड़े जोर शोर से माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की किस्मत भी रखा था इस मुद्दे की हमारी सीनियरिटी लिस्ट को अपडेट नहीं करते, तो कुछ नहीं हुआ। तब हमें ये जो कड़े कदम जो है उठाने पड़ रहे हैं होती है। जैसे मैं ट्रांसफर लोकल आज की डेट में मैं ऐसे आपको ड्राइवर बताऊंगा कि वो 95 में 3 नंबर में लगे, वो 3 नंबर के 3 नंबर में, जबकि उन्होंने उसके बाद हमीरपुर गए, हमीरपुर के बाद PO गए, PO के बाद आज बिलासपुर में वो 3 नंबर में ही शो कर रहे। शिमला राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस इस बार शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर मनाया जाएगा, जहां पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहेंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। वीरवार को बचत भवन में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने समीक्षा बैठक आयोजित बुलाई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त शिमला ने अधिकारियों को गणतंत्र दिवस की तैयारियां जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। आज जो है हमारा राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस की तैयारियों की समीक्षा बैठक हमने यहाँ पे आयोजित करी है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद थे। और इसमें हमने एक तो परेड की तैयारियों की समीक्षा करी कि उसमें कितने जो है
कंटिजेंट पार्टिसिपेट करेंगे एक वो। उसके अलावा हमने ये समीक्षा करी कि किस प्रकार के हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, और लास्टली जो हमारी झांकियाँ जो एक मेजर अट्रैक्शन रहती है हमारी गणतंत्र दिवस की परेड की, तो उन तीनों चीज़ों की जो है आज विस्तार से समीक्षा करी। इसके अलावा बाकी एमसी को निर्देश दिए कि वो साफ़ सफाई वगैरह रखें, और बाकी जनरल रूटीन की जो चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों की जो है आज डिटेल में समीक्षा की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर आज शपथ भी दिलाई गई है कर्मचारियों को। जी 18 से लेकर 24 जनवरी तक जो है कैंपेन चल रहा है, क्योंकि 24 जनवरी को जो है हमारा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है, तो उसको लेकर जो है आज हमने सभी अधिकारियों को शपथ दिलाई है कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए काम करें और लोगों और समाज में जो है जागरूकता लाएं, ताकि लोग जो बेटियों के प्रति जो आपका इश्यूज आते हैं जैसे डिस्क्रिमिनेशन वगैरह करते हैं, तो वो सारे जो इश्यूज हैं वो सारी चीज़ें जो है ना आएँ।